both these plates are soft of D2 material before the heat treatment. This is the pre-inspection quality check to confirm that the plate is soft. This is the silver shade, much similar to after grinding finish, which you obtain once the heat treatment process is done. You can see here, you are getting here much brighter color after the heat treatment, even much better than the color before heat treatment. Now you can see here, this is the finished lot after the heat treatment process have been done. फ्रेंड्स, अभी हमने दो इमेजेस देखे हैं, बिफोर हीट ट्रीटमेंट एंड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। बिफोर हीट ट्रीटमेंट आप जैसे देखेंगे ग्राइंडिंग फिनिश के बाद जो आपको मिलता है सिल्वरिश शेड, वो आपको दिख रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, वो भी लगभग अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही कलर है, उल्टा उससे ज़्यादा बेटर ही मिल रहा है। अभी तक जो हम देखते आए हैं, हमें हार्डनिंग के बाद हीट ट्रीटमेंट के बाद जो कलर मिलता है ब्लूइश मिलता है या थोड़ा ब्लैकिश शेड में मिलता है, पर इधर मैंने आपको सिल्वरिश कलर दिखा रखा है। ये पॉसिबल कैसे है? नहीं, ग्राइंडिंग फिनिश नहीं हो रखा है इसमें, डायरेक्ट आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ही मैंने आपको ये प्लेट दिखाई है। इस पे D2 की प्लेट है, इस पे 1050 पे कुंचिंग करा हुआ है एंड प्लस इस पे 3 टेम्परिंग करा हुआ है हमने 500, 500 एंड 520 पे। तो डायरेक्टली आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ही है। अब ये पॉसिबल कैसे है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एटमॉस्फेयर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं। बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? मॉइस्चर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस में आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यही एलिमेंट्स आपकी प्लेट के साथ कांटेक्ट में आते हैं। अब ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन लगभग ना के बराबर होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जैसे ही टेम्परेचर एक्सलेट होता है, इंक्रीज होता है, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सलेट हो जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद अपने आप भी कर सकते हैं। फ्लेम टॉर्च या गैस कटर जो होता है, उससे थोड़ा सा हीटअप कीजिएगा प्लेट को अपनी, जो भी रॉ मटेरियल आपका हो जो हीट ट्रीटमेंट पे दे रहे हैं उसे हीटअप करेंगे तो देखेंगे उसका कलर ब्लूइश या ब्लैकिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताया, आपको ऑक्सीजन बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में आपकी प्लेट के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा है, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ये इंश्योर करा है कि ये एलिमेंट्स मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कोई भी मेटल के साथ कांटेक्ट में ना आए। ये आप आने वाले प्रोसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी वीडियो में, उसमें आप देखेंगे हम कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को डिजायर्ड क्वालिटी मिल जाए बाय मेंटेनिंग द डिजायर्ड एटमॉस्फेयर। वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज द प्री इंस्पेक्शन स्टेज, followed by proper cleaning of the material. It can be done with the help of thinner as well as air blower. After that, material is properly placed in the specially designed fixtures. Now the fixture containing the material is moved inside the furnace with the help of the loader. After properly placing the material inside the furnace hot box, loader is removed. Then the furnace door are closed. Now on the HMI, just select the part recipe and start the process. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो शायद आप सभी को लग रहा होगा कि इतना सिंपल होता है क्या, कि बस मेटल साफ करा, फिक्सचर में डाला, फर्नेस के अंदर डाला, गेट बंद करा, रेसिपी सिलेक्ट करी, प्रोसेस ओवर। यस, एग्जैक्टली इतना ही सिंपल होता है। बट आप बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी का वैक्यूम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, जिसके अंदर आप वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसलिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि बिल्कुल आपको वाइट या सिल्वरिश कलर जो आपको मिल रहा था वो मिलता है, वरना नॉर्मली हम लोग को ब्लूइश या ब्लैकिश शेड थोड़ा मिलता है, उसी से अभी तक फैमिलियर हैं। ये वाइट कलर शायद ही, वाइट सिल्वरिश शेड शायद ही बहुत कम देखने के लिए मिलता है। प्लस वन थिंग मोर, इसमें बैंडनेस या डिस्टॉर्शन बिल्कुल ही ना के बराबर आती है। 600 mm तक की प्लेट पे, 600-700 mm पे
अगर आप चेक करेंगे तो 0405 के अंदर 0405 mm के अंदर डिस्टॉर्शन आती है। इसी की वजह से हम अपने कस्टमर को वैक्यूम के बाद डायरेक्ट वायर कट करके कस्टमर को पूरा टूल प्रोवाइड करा पा रहे हैं। प्रेजेंटली वी आर यूजिंग सीको वार्विक पोलैंड मेड फर्नेस फॉर कैरिंग आउट द वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट।